स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को उसके पंजे से कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के कई विशेषज्ञों से बात की, जिसके आधार पर दावा किया गया कि अगर चीन वर्सेस ताइवान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बलि का बकरा बनकर रहेगा। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते दिखे कि चीन देर सवेर ताइवान पर हमला तो करेगा ही। यह भी बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि अगर ताइवान पर धावा बोला गया तो जंग चीन और ताइवान पर ही नहीं सिमटेगी बल्कि उसमें अमेरिका भी कूदेगा, और अगर अमेरिका लड़ाई में उलझा तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की दोस्ती का कर्ज चुकाना पड़ेगा और न चाहते हुए भी अमेरिका का साथ देना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती गहरी करने में कई दशक लगाए हैं और अमेरिका अपने मतलब के बिना यूं ही किसी पर मेहरबान नहीं होता। इसलिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में कहा गया कि अगर प्रशांत महासागर में कोई युद्ध होगा तो उसकी आंच से ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा, यह सोचना ही बेवकूफी है। चीन से लड़ाई में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का साथ मांगेगा और जंग में उतरने का फैसला लेते ही ऑस्ट्रेलिया की कब्र खुद जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चीन का मुकाबला करने का दम ही नहीं, वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर के बाहर हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे दूसरे दिन भी जारी रहा और दूसरे दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे के दौरान हिंदू सेना नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में बीबीसी दफ्तर के बाहर पहुंच गए। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे लोगों ने बीबीसी पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। पुलिस की मौजूदगी में सभी प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक बीबीसी के दफ्तर के बाहर हंगामा किया। कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पर? जब तक ये बीबीसी भारत नहीं छोड़ देता। बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। इस तरह का हंगामा दोबारा ना हो इसलिए बाद में बीबीसी के दफ्तर के बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती भी कर दी गई। लेन देन में गड़बड़ी के आरोपों पर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर एक दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू किया था, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। उधर मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी सरकार की विकास यात्रा में एक सांड के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बीजेपी की जनसभा थोड़ी देर के लिए रोक दी गई क्योंकि वो सांड अचानक मंच के नजदीक पहुंच गई। उस वक्त गुना के विधायक गोपीलाल जाटव भाषण दे रहे थे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उस सांड को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से टस से मस नहीं हुआ। हालांकि थोड़ी देर बाद उस सांड को वहां से खदेड़ दिया गया। इस बीच रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जो अमेरिका के साथ यूरोप की भी टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। एक दिन पहले बेरिंग सी पर रूस के TU-95 बॉम्बर के उड़ान भरने का वीडियो सामने आया था, लेकिन अगले ही दिन आर्कटिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आ गया जो खुद रूस की फौज की तरफ से जारी किया गया। वीडियो जारी करने का मतलब यह कि रूस तो खुली चुनौती दे रहा है, रोक सको तो रोक लो। एक दिन पहले बेरिंग सी पर बॉम्बर उड़ाने वाले रूस ने अगले दिन आर्कटिक पर अपने बॉम्बर भेज दिए। TU-160 बॉम्बर ने 13 घंटे तक उड़ान भरी। यह ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कम रेंज की 12 मिसाइल भी अपने साथ ले जा सकता है। नॉर्वे और स्वीडन के करीब अपने खतरनाक बॉम्बर भेजना कोई छोटी बात नहीं है। ऊपर से वीडियो भी खुद रूस ने जारी किया। उसने साफ कहा कि रूटीन फ्लाइट पर उसके बॉम्बर आर्कटिक के ऊपर पहुंचे और 13 घंटे तक उड़ान भरने के बाद लौट आए। बॉम्बर का जो वीडियो जारी किया गया उसमें हवा में ही उसमें ईंधन भरते हुए भी दिखाया गया।